वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स में स्वागत है। आप लोग रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। बेसिकली फंडामेंटल चीजें हम लोगों ने पढ़ चुकी है, ठीक है ना। रेशियो कैसे आया, उसका नाम दिया गया, 6 नाम आया उसके, क्योंकि 6 रेशियो बना था, 3 डायरेक्ट और 3 इनडायरेक्ट, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एबीसी इक्वल टू थीटा, बीसी इक्वल टू 21, एबी इक्वल टू 29। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। मतलब फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। आप लोग इस बात का पता इस चीज से लगा सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं। कोई बच्चा अगर मान के चलिए अगर हाइट एंड डिस्टेंस बना रहा है या फिर आपका मेंसुरेशन बना रहा है, ठीक है, 3D रिलेटेड चैप्टर, ठीक है, शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है। कोई बच्चा अगर फिगर नहीं बना पा रहा है और वो सोच रहा है बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब उसको क्या कहिएगा? उसकी बेवकूफ़ी है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा समझदारी है? आप खुद समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल, ये काम हम लोगों का नहीं है। घर बनाना, दीवार बनाना, ये काम हम लोगों का नहीं है। दुनिया में हर एक काम को बांट दिया गया कुछ लोगों का ग्रुप, ठीक है ना। उन लोगों का ग्रुप वो काम करेंगे, उन लोगों के ग्रुप वो काम करेंगे, मेरा ग्रुप ये काम करेगा, ठीक है ना। तो आप समझो कि एक मजदूर वर्ग जो पेंटर हो या फिर आपका मतलब मासन हो, जो मिस्त्री होते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कहो कि मुझे एक रूम बनाना है, मेरे रूम का खर्चा बता दो, लेंथ भी बता दो, ठीक है ना, वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक पेंटर जो रूम पेंट करते हैं उनको बोलो कि मुझे 3 रूम पेंट कराने हैं, मुझे खर्च बताओ, वो नहीं बताएगा जब तक वो शेप ना देखे, जब तक वो शेप ना देखे। इस चीज से तुम दिमाग लगा सकते हो, इस चीज से तुम्हारा दिमाग ये हिट करना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए कि वो इतना एक्सपीरियंस इंसान की हर एक रोज यही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बिना शेप देखे वो अपना प्राइस तय नहीं कर पा रहा है। आप क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का, आप सोचते हो कि बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। कंफ्यूजन क्रिएट होगा भैया, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और इतना क्रिएट होगा कि आप गलत हो जाओगे, निश्चित है। इन सब छोटी छोटी चीजों को समझो, ठीक है ना। कहते हैं समझो, सच को समझो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि तुम्हारे सामने से बोलने वाला हर एक इंसान तुमसे सच बात बोल के जाएगा या ऑथेंटिक बात बोल के जाएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिकल दुनिया में मत रहो, थियोरेटिकल में रहो, ठीक है। थियोरेटिकल लाइफ जियो। थियोरेटिकल लाइफ कहने का मतलब आप उसको करो, करने के बाद सोचना हुआ क्या। बस प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो वो होगा, तब होगा। उसके लिए पहले आपको मेहनत करना, वो करना पड़ेगा। तो आप पहले करो, उसके बाद सोचो। इसलिए कहते हैं कि फिगर मस्ट है, और फिगर पे मार्क्स मिलता है मेरे भाई, उसको नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। फिगर पे मार्क्स मिलता है। आप मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, आप उसका फिगर बनाओ, 1 मार्क्स वहीं मिल जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करो या ना करो, ठीक है ना। आप नंबर खुद छोड़ते हो, कहते हो नंबर कट गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। तो क्वेश्चन है हम लोग के पास, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको मैं बोल दूं सी, इसको मैं बोल दूं ए, इसको मैं बोल दूं बी, ए बी सी, ठीक है ना। ये सब चीजें जरूरी है। राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है, आप यहाँ पे बी नहीं लिख सकते। क्वेश्चन ने कह रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ने कह रखा है, और जो क्वेश्चन कहेगा वही करेंगे ना, क्वेश्चन से दूर तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल है सी पे, मैंने सी पे राइट एंगल दे दिया, 2 वर्टेक्स बाकी बचे थे, उसका नाम मैंने ए दे दिया, बी दे दिया। चाहे आप ए यहां दे दो, बी यहां दे दो, कोई फर्क नहीं, ए बी सी ऐसे चलेगा, ठीक है ना। बस रेगुलर होना चाहिए, और ट्रायंगल में तो रेगुलर होता है। क्वाड्रिलेटरल में लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? देखिए भैया, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी डी। वाह रे भाई, क्या नाम दिए हो, ए बी सी डी। तुम डायगोनली क्यों गए भाई? तुमको जाना था, तुम लेंथ के रास्ते से जा रहे थे, उसके साइड के रास्ते से जा रहे थे, साइड के रास्ते से होके आते। ए बी सी डी ये होना चाहिए, ये सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग करिएगा मत, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देती आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा एंगल सी, मैंने ए भी दे दिया, कुछ मेजरमेंट भी दिया हुआ है, कह रहा है कि बी सी 21 है और ए बी 29 है। अगर ये राइट एंगल है तो ये तो नॉर्मली कोई भी बता देगा क्या है, हाइपोटेनियस, जो आपको बहुत अच्छे से पता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, क्योंकि वो 90 डिग्री के ठीक सामने, सबसे बड़ा एंगल के सामने, तो सबसे बड़ा मेजरमेंट का लेंथ भी होगा। इन सब चीजें ज्योमेट्री की है, आप लोग याद रखो, बहुत जरूरी है, इग्नोर नहीं। कितना इग्नोर करिएगा अपने लाइफ को, जब कुछ बन जाइएगा फिर इग्नोर करिएगा इंसान को, ठीक है ना, मैथ्स को नहीं। ये रहा 29, ये रहा 21। एंगल कहाँ पे लेना है मुझे? ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी इस एंगल की बात करें, इसको थीटा मानना। देख लो भाई, एंगल बी ये रहा बीच में,
और ये जो बीच में रिप्रेजेंट किया रहता है एंगल उसी के पास होता है, उसी की बात की जाती है, ठीक है ना। तो एंगल बी पे थीटा रखा हुआ है, चलो बढ़िया। तो मेरे पास ये बेस हो गया, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए आपके पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस का एक दिया हुआ एक खूबसूरत सा फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल को शो करना हो ना, यही तो फॉर्मूला है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी ने क्वेश्चन में कह दिया कि ये लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, ये था 6, ये था 3, ये था 4, ठीक है, मान लूंगा कब, जब इस फॉर्मूले पे वो खरा उतर जाएगा। यानी कि अगर मैं 6 को हाइपोटेनियस ले रहा हूं, 3 को परपेंडिकुलर ले रहा हूं, बेस को अगर 4 ले रहा हूं, तो इस कंडीशन पे आना चाहिए इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम राइट एंगल नहीं मानेंगे, इसीलिए दिया गया पाइथागोरस फार्मूला रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए यहाँ पे h मेरे पास कितना है 29, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस मेरे पास कितना है 21, 29 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 29 का स्क्वायर आई थिंक मुझे लगता है 841 और पी स्क्वायर प्लस 21 का 441, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस 441। मैंने पी को यही छोड़ दिया, पी स्क्वायर को मैंने यही छोड़ दिया, वो पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है। 841 को मैंने वहीं छोड़ दिया, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। 441 को बस मैंने इधर किया तो ये पॉजिटिव साइन इधर आके निगेटिव हुआ, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 400, दैट मीन्स पी इक्वल टू रूट अंडर 400 और रूट अंडर 400 दैट मीन्स कितना 20 यूनिट। हम लोग इसको सबको यूनिट में देते हैं, यूनिट, ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर नहीं, यूनिट, ठीक है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया कितना 20, और मुझे कहा जा रहा है कि आप शो करो, क्या शो करो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 41/84, ठीक है कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। cos दैट मीन्स b बाई एच, उस पर स्क्वायर डालना है, और ये लिखा है साइन स्क्वायर मतलब p बाई एच, इस पे स्क्वायर डालना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, याद रखिएगा। b बेस कितना है 21, हाइपोटेनियस कितना है 29, उस पर डालना है क्या स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर नहीं निकाला मैंने कितना 20, हाइपोटेनियस कितना 29 स्क्वायर, ये h है। 21 का हो गया आपका 441 बाई 841 माइनस 20 का हो गया 400 डिवाइडेड बाई 841। आप इसका एलसीएम ले लो, 841 नॉर्मल, 841 को 1 टाइम में काटेगा और 441 1 से मल्टीप्लाई करके 441 होगा। ये है एलसीएम का तरीका और उसके सॉल्यूशन का तरीका। 841 को 1 टाइम में काटेगा और 400 1 से मल्टीप्लाई करके 400 और 441 माइनस करके 41 लाएगा और नीचे 841, यही मुझे शो करना था, हो गया शो। तो कुछ हुआ नहीं शो मुझे ज़्यादा कुछ मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा। उन्होंने मुझे 2 वैल्यू दे के रखा था h और b, मैंने p निकाला और कहा था कि बता दो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये शो करना है। मैंने वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया और लास्टली शो हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो। मैथमेटिक्स एक दूसरे से अलग नहीं है, जो क्लास 6 में पढ़ा था कहीं ना कहीं क्या आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 10th में आपको कितना पढ़ाया जाएगा, कितना, ठीक है ना। चैप्टर तो नए नए आएंगे लेकिन थ्योरी बेस नहीं ना छूटेगा। तो बेस वही है क्लास 6 और क्लास 7। सिंप्लीफिकेशन में बार बार कह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन बनाना मस्ट है, ठीक है। हर एक चैप्टर यूज करवाएगा ज्योमेट्री को छोड़ के, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको बस प्रॉपर्टी याद रखना है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी याद है ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस 2 चैप्टर पढ़ने, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है ना। क्लास 9th में पढ़ने हैं 8 चैप्टर, ठीक है ना, उसमें मायने रखता है। तो क्लास 9th ज्योमेट्री को पकड़ के रखिएगा ताकि 10th तो हवा में उड़ जाएगा। अगर 9th का ज्योमेट्री अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, 75% भी कर लिया, वो 10th का ज्योमेट्री निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है।